हेलो दोस्तों, मैं एस.के. सिन्हा मुस्कान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए मेंसुरेशन का कुछ सूत्र देखते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरे हुए वन ज्यामितीय आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग के परिमाप 4 गुने भुजा होता है। वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। वर्ग के भुजा बराबर परिमाप बटा 4 होता है। वर्ग के भुजा बराबर रूट अंदर क्षेत्रफल होता है। वर्ग के भुजा बराबर विकर्ण बटा √2 होता है। भुजा को ए से सूचित किया जाता है, विकर्ण को डी से और क्षेत्रफल को बड़ी ए से सूचित किया जाता है। चलिए अब आयत में देखते हैं। आयत वैसा आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, तो वैसी आकृति को आयत कहते हैं। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत के विकर्ण बराबर रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। आयत के लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई होता है। आयत के चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई होता है। आयत के लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। आयत के चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। तो चलिए अब वृत्त देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के अगर व्यास कर दे तो 2r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त की त्रिज्या d/2 होता है। घन, तो घन किसे कहते? वह ठोस जिसका प्रत्येक फलक या सतह एक वर्ग होता है, जिसे उसे घन कहते हैं। घन के कुल सतह 6 होते हैं, फलक भी 6 होते हैं। कुल अगर शीर्ष पूछ दे या कोण पूछ दे तो 6 बताना है। घन के कुल किनारे 6 होते हैं। घन के आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। चलिए, घन के आयतन भुजा क्यू होता है। घन के विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा होता है। घन के कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा होता है, भुजा स्क्वायर होता है। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। घन के भुजा बराबर रूट अंदर आयतन होता है। तो घन के भुजा बराबर विकर्ण बटा √3 होता है। घनाभ देखते हैं। तो घनाभ किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस आकृति जिसके प्रत्येक फलक या सतह एक आयत होते हैं, उस आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ के आयतनों की संख्या घनाभ में आयतों की संख्या 6 होते हैं। घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या LBH भी कहते हैं। घनाभ के विकर्ण बराबर रूट अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है, या रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है, या 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B होता है। घनाभ की लंबाई बराबर आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ के चौड़ाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ के ऊंचाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बेलन देखेंगे तो बेलन कहते हैं किसको? तो यह एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जो ठोस आकृति होती है, जो कि दो वृत्त एक वक्र आयत से मिलकर बना आकृति को बेलन कहते हैं। बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर H होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई आर इंटू H प्लस आर। बेलन के आधार के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो चलिए अब शंकु में देखते हैं।
शंकु यह एक त्रिविमीय आकृति या 3D भी कहते हैं इसको संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित आकृति को शंकु कहा जाता है। शंकु के ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है और तिर्यक ऊंचाई को l से तथा त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। यह समान आधार और ऊंचाई के बेलन के 1/3 भाग के बराबर होता है। शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r l इंटू r प्लस l होता है। शंकु के वक्रतल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो पाई r l होता है। शंकु के तिरछी ऊंचाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या h बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर रूट अंदर r बराबर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब गोला देखते हैं। गोला किसे कहते हैं? तो ये वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, उसे गोला कहते हैं। गोला के आयतन 4/3 पाई r क्यू होता है। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर या 4 पाई r स्क्वायर भी कहते हैं। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई इंटू बड़ी r क्यू माइनस छोटी r क्यू होता है। गोला के त्रिज्या बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बटा 4 पाई होता है। गोला का व्यास बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ के रूट अंदर बटा पाई होता है। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू होता है। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोला का वक्र तल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर।